हेलो दोस्तों, देवभूमि ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बड़ों को मेरा अभिवादन, छोटों को प्यार। आज जो है अभी अभी हम लोग दोनों मॉर्निंग वॉक पर गए थे। अभी अभी घर पहुंचे हैं। अब जो है पानी पी लिया है, अब चाय पीने जा रहे हैं। ये हैं हमारे हस्बैंड, चाय पी रहे हैं। चाय इस समय चाय का टाइम हो रहा, और नहाना धोना हम लोगों ने सुबह कर लिया था। और अभी जो है पूजा वूजा करके हम लोग निकले थे। अब घर का जो है वही ब्रेकफास्ट बनेगा, थोड़ी देर में नाश्ते की तैयारी होगी। तो अरविंदो गए थे आज क्या? हाँ, तो वहाँ क्या एक्सरसाइज करी? पहले मॉर्निंग वॉक करी, उसके बाद फिर वहाँ कबड्डी गेम हो रहा था। अच्छा। वह बच्चों का कबड्डी वाला गेम देखा और उसकी वीडियो बनाई। उसके बाद जो है एक्सरसाइज करी, जिम एक्सरसाइज करी, और उसके बाद जो है थोड़ा मॉर्निंग वॉक वहाँ चारों तरफ पार्क के चारों तरफ पहले। उसके बाद जो है मॉर्निंग वॉक करते हुए घर को घर को आ गए। और उसके बाद मैंने मट्ठा और दही खरीदा, और उसके बाद जो है ये कहीं एक जगह से थोड़ा सा सफ़ेद फूल थे, वो फूल तोड़े पूजा के लिए। और एक थोड़ी सी टहनी की मनोकामना की, उसको मैं लगाने के लिए गमले में लगाने के लिए उसको लाया। ये टहनी है, देखो ये मैं लाया हूँ, इसको मैं गमले में लगाऊंगा। लग जाएगा ये? हाँ, ये लग जाएगा। इसका प्लांटेशन किया जाएगा, इसका वो किया जाता है। इसको दोनों अच्छा कट करके, हाँ इसको कट करेंगे। कट करने के बाद जो है इसको किसी आलू या किसी को दोस्तों अगर कोई भी पौधा लगाना होता है आपको जो है आप एक आलू ले सकते हैं। उस आलू को आप बीच में से मतलब उसको 4 पीस में कर लीजिए, और उसके बीच में टहनी को आप डालिए और मिट्टी से पूरा उसको कवर कर लीजिए। पूरा उसके अंदर जैसे मिट्टी से पूरा वो हो जाए, कवर हो जाए। उसके बाद आप गमले के बीच में आप इसको डाल के मिट्टी चारों तरफ से हल्की मिट्टी डाल के उसको लगा दीजिए, और ये प्लांट अच्छे से लग जाते हैं। लगभग सारे प्लांट लग ही जाते हैं, ऐसे टहनी भी लग जाती है। अगर करने में इसमें ये है कि हाँ, एक ही बार में कट करना है इसको दोनों तरफ। अगर ये थोड़ा भी कट करने में गड़बड़ हो जाएगा, हाँ, तो ये फिर ये लगेगा नहीं। अगर कट आपका ये सही सा कलम अगर इसमें सही ढंग से अगर हम कट कर देंगे कैंची से, वो कट करने से एक ही कट में होना चाहिए। बहुत सी टहनियाँ ऐसी होती हैं दोस्तों, वो लग जाती हैं। वो आप कट करके भी लगाओगे वो भी लग जाती हैं। हाँ, अभी बरसात का टाइम है वैसे भी। तो वहाँ माली काम कर रहा होगा, तो वो एक टहनी उठा के ले आए। हाँ, मैंने इसको मांगा और उसके बाद उसने मेरे को ये टहनी दी। वो कहा था इससे मोटी अगर टहनी हो दोस्तों, अगर मोटी टहनी हो तो उससे और फायदा हो सकता है, वो और जल्दी लगेगा। ये थोड़ा पतली टहनी है, क्योंकि मैं जल्दी में था, उसने यही दे दिया। आज इसकी ट्राई करते हैं, उसके बाद लेकिन इसका पौधा बड़ा ही होता है। हाँ, बड़ा होता है, और इसमें वाइट कलर के बढ़िया फूल लगते हैं, और इतनी खुशबू होती है उसके फूलों में पूरे घर के आसपास। 2 टाइप के होते हैं, एक हाइब्रिड होता है, एक वैसा होता है। जो मनोकामना होती है, दो एक हाइब्रिड होता है जिसमें फूल बड़े लगेंगे लेकिन खुशबू बहुत कम होगी। और जो ये वाला है ये हाइब्रिड नहीं है, इसमें फूल भले ही छोटे होंगे, फ्लावर छोटे होंगे, लेकिन खुशबू इसमें बहुत तेज़ होगी। अगर 50 मीटर दूर से भी अगर ये लगा होगा तो 50 मीटर से भी खुशबू आएगी। इसकी ये विशेषता है मनोकामना। ये जो है हम लोगों ने अपने पार्क के आगे भी लगा रखा है, पार्क में लगा रखा है। जो भी लगाया है हमने, और लगाया है, एक और मैं और लगाने की सोच रहा हूं। गमलों में भी है, तो हम लोग जो है ऐसे लगा सकते हैं। जब कभी काफ़ी लोग लगा सकते हैं। अब घर में खुशबू आती है और घर का वातावरण अच्छा होता है, साफ और सुगंध आती है, और हवा ऑक्सीजन मिलती है। इसको लगाना शुभ माना जाता है, घर में शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी ये शुभ माना जाता है। तो ये है। तो अब आप पूजा करने जाएंगे? हाँ, हाँ, नहा तो सुबह ले आना। हाँ, नहाना धोना हो गया, तो अब पूजा करेंगे, उसके बाद रामायण पढ़ेंगे ना। वो तो मैंने मंदिर का तो सारा कर दिया है। तो सुबह हाँ, पूरा घर का कार्य किया, जैसे पूरा घर का सफाई करी अपने, उससे ही हाँ तो सब, हाँ तो आज तो काम वाली आई नहीं, तो फिर करना ही पड़ता है। वो तो कोई नहीं, काम तो हो ही जाता है, थोड़ा मेहनत भी करना चाहिए।
किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, सुबह सुबह हो भी जाता है। तो जहाँ तक हो अपना काम तो खुद ही करना चाहिए, लेकिन कुछ शारीरिक कम वो होने के कारण थोड़ा सा आदमी को कभी लगाना भी पड़ता है, क्योंकि मुझे तो थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस भी है, उसकी दिक्कत है, तो इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। पहले तो मैं खुद ही करती थी, पहले मैं ऐसे लगाया नहीं, लेकिन अब थोड़ा दिक्कत होने लगी, इसलिए इस समय लगाई है। तो अब आज नहीं आई तो खुद ही 1 हफ्ते से तो लगभग मैं रोज़ ही कर रही हूँ। तो अपने काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक हो सके वो तो करनी चाहिए। घर के काम तो हो ही जाते हैं, इसके अलावा भी और काम भी हो जाते हैं। तो आज नाश्ते में क्या चलेगा, क्या बनाए? आज जो है वो चना बनाएंगे। चना? अच्छा, चना और आलू चना बनाएंगे। आलू चना, उसमें वो साबुत मूंग भी है? हाँ, साबुत मूंग है, मूंग और चना मिलाया बढ़िया है। उसमें वो अंकुरित अंकुरित बनाएंगे तो उससे वो तो खैर अच्छा होता ही है। अंकुरित चना जो है और मूंग जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, खास तौर से हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप चना और अंकुरित सुबेरे जितना अंकुरित होगा, जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन का होगा, उसको साफ पानी उसका बदलते रहिए, तो उससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विटामिन बढ़ते हैं, फ़ायदा होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और हमको पाचन क्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो जैसे जैसे एज बढ़ जाती है, जैसे 60 ओवर हम लोग हैं, तो 60 के आसपास है या 60 ओवर है, तो हम लोगों को इस प्रकार का सादा भोजन ही करना चाहिए। सभी से मैं यही बोलता हूँ कि सादा भोजन करिए और सादा खाइए और कम ऑयल खाइए, हल्का मसाला खाइए, तो थोड़ा सा हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्का भोजन करने से आराम भी रहता है, दिक्कत नहीं रहती है। इस प्रकार से हम हल्का भोजन करते हैं, दिन में अपना थोड़ा सा सेव फल खा लेते हैं अगर कभी मिलता है, और दिन में जो है हल्का फुल्का अपना भोजन करते हैं, कभी चावल रोटी अपना खा लेते हैं, और शाम को जो है अपना डेली रूटीन के अनुसार 1 गिलास दूध पीते हैं सोने से पहले, और 2-3 रोटी खाते हैं, ज़्यादा हम खा नहीं पाते हैं, थोड़ा सब्जी खा लेते हैं। तो जितना हम हल्का खाएंगे दोस्तों, उतना हमारे जीवन में फ़ायदा होता है। हम लोग दोनों लोग यही करते हैं कि हल्का भोजन करने का प्रयास करते हैं कम से कम। हाँ, बाहर का तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने में इतना ऑयली होता है कि आदमी खा नहीं सकता। बाहर का खाना नुकसानदायक होता है, ज़्यादा एज होने के बाद बाहर का खाना हमको नुकसान करता है दोस्तों। बाहर अनेक प्रकार के मसाले डाले रहते हैं, ऑयली होता है और तमाम प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम 60 के ओवर हो जाते हैं, तो खाने में परहेज़ करना और शुद्ध खाना खाना, अपने घर का बनाया हुआ, अपने हाथ से बनाया हुआ खाएंगे तो हमको हमेशा फ़ायदा होता है। उससे किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। जब तक जिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। किसी के ऊपर डिपेंड रहना सही नहीं है। हम लोगों का दोनों का यही कॉम्बिनेशन है कि हम लोग आपस में बातचीत करके, मिल करके और आपस में बात करके खाना भोजन बनाने का करते हैं। बहुत बढ़िया खाना हम खाते हैं, साधारण खाना खाते हैं, और उसी से अपना रूटीन सही रहता है, डेली रूटीन सही रहता है। सुबह शाम अपना एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं और टहलते हैं, और इसी प्रकार का हमारा दैनिक जीवन क्रिया चलती रहती है। और हम लोग अपना जीवन इसी प्रकार सभी लोगों से हमारा ये है कि अपना दैनिक जीवन बढ़िया बनाइए, साधारण खाइए, स्वस्थ रहिए, वही जीवन। नहीं, पौष्टिक चीज़ें खाइए, पौष्टिक चीज़ें तो खानी चाहिए। जैसे बाहर का थोड़ा तला भुना खाना थोड़ा परहेज़ होना चाहिए, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे हम लोगों को इतना वो नहीं हो पाता, हजम भी नहीं हो पाता है, तो इसीलिए जहाँ तक हो खाना इस तरह का हो। बच्चे तो खैर आजकल के बाहर ही जाते खाते हैं, उनको तो घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता है। सभी लगभग यही बोलते हैं कि हाँ बच्चे बाहर का ही खाते हैं, हम ही लोग घर में अपना वो, ये तो बात खैर सही है, फैक्ट है। तो दोस्तों, ये थी आज हम लोगों की छोटी सी मुलाकात चाय के साथ। तो ऐसे ही मैं आपके रूटीन जो भी मेरे काम होंगे मैं आपको बताते रहूँगी और आपको हर चीज़ की जानकारी देते रहूँगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, थैंक यू।